तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो रिसेंटली कोर्फोसिस राउंड 903 रिलेटेड को डिवीजन 3 में आया था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम चेक में समझते हैं। तो क्वेश्चन का नाम क्या है? डिवाइड एंड इक्वलाइज। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक एरे गिवन है और हम क्या कर सकते हैं, हम उस एरे में से कोई भी दो इंडेक्स उठा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम उनमें से कोई भी एक भी इंडेक्स का कोई भी एक फैक्टर ले सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एरे ए टू जेड, मतलब ए टू एन, मतलब आई टू एन, तो उसमें से मैंने दो इंडेक्स उठाए आई और जे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए ऑफ आई का कोई भी वैलिड वो ले सकता हूँ, डिविजिबल ले सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो डिविजिबल का मतलब ये सिर्फ कि मेरा ए आई मॉड एक्स जीरो की इक्वलोजी है और एक्स मेरा वो डिविजिबल है, ये अकाउंट डिवाइजर है। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ मैं ए आई का कोई भी डिवाइजर ले सकता हूँ, उनमें से किसी भी एक वैल्यू का कोई भी एक डिवाइजर उठा सकता हूँ और उठाने के बाद मैं दूसरी वाली वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दो इंडेक्स उठाए आई और जे। तो मैं क्या करूँ, मेरा एक्स कोई भी डिवाइजर है ए ऑफ आई का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए ऑफ आई को मैं ए ऑफ आई को रिप्लेस कर दूंगा उस ए ऑफ आई डिवाइड बाई एक्स से, और ए ऑफ जे को रिप्लेस कर दूंगा ए ऑफ जे इंटू एक्स से। ठीक है, बस ये इसकी कंडीशन है। तो आप आपको क्वेश्चन है, आपको सारी सारी वैल्यूज को इक्वल बनाना है। मतलब आपको जितनी वैल्यूज है आपको उन सारी वैल्यूज को इक्वल बनाना है अपनी फाइनल एरे के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का यही सा क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो बढ़ते इसके अप्रोच की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसी तरीके से समझते हैं। तो 10 मैं लिख लेता हूँ उसके यहीं पर ही। तो सबसे पहले था मेरे पास 100, देन 250 और एट द 10 एट देन 10 एंड 1। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ आप इनमें से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो किसी से, उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब एक चीज़ आप देख सकते हो कि ये बेसिकली आपके फैक्टर्स के ऊपर खेल रही है सारी की सारी जो आपका क्वेश्चन है। मतलब एक किसी एक बंदे के फैक्टर को एक से हटा के दूसरे में डाल रहे हो। आप मतलब आप बेसिकली फैक्टर्स को इंटरचेंज कर रहे हो इसमें। मतलब अगर मैं वो करके दिखाऊँ ऑपरेशन, यहाँ पे देख सकते हो ये 2 है, मतलब आप देख सकते हो इसमें ऑपरेशन आपका 100 है। तो अगर 100 में से आपको मैं 10 निकाल दूँ और इसमें से 10 ऐड कर दूंगा, तो मतलब जो मेरा 1 है उसके अंदर मैं 10 ऐड कर दूंगा। तो सिंपल देख सकते हो कि ये जो अप्रोच है आपकी, मतलब ये इसमें आपके देख सकते हैं 3 10 तो वैसे ही बन गए। मतलब देखो जो 100 है, 100 का एक डिवाइडेड 10 तो होता ही है। तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट वाले को 10 से डिवाइड कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। तो मतलब यहाँ पे जो डिवाइजर है, यहाँ पे डिवाइजर क्या आते, 2 into 5। मतलब मैंने इसमें से 2 और 5 को निकाला और इसको दे दिया। ठीक है, उसी में आप दे सकते हो जो 50 है। आप 50 में से भी ऐसा क्या निकाल सकते हो सच दैट उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों 10 बन जाए। आप सिंपल दे सकते हो, अगर मैं इसमें से 5 निकाल लूँ, तो अगर मैं 50 में से 5 निकाल लूँ तो ये 10 बच जाएगा, है ना। और अगर मैं उस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 10 बन जाएगा। तो इस तरह दे सकते हो, मेरे 10 10 10 सारी वैल्यूज में 10 के ऊपर आ जाएंगी और ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हो इसमें से 5 को, इसमें से मैंने एक 5 फैक्टर को निकाल के इसमें दे दिया। इसमें से मैंने क्या करा, इसमें मैंने 2 और 5 को निकाला जो फैक्टर है, इसमें से कुछ फैक्टर्स निकाले और वो इसको दे दिए। मतलब बेसिकली जैसे कि कुछ फैक्टर्स पे खेल रहा है पूरा पूरा क्वेश्चन। देखो हम प्राइम फैक्टर्स पे खेल रहे हैं। ये देखो अगर आप मैंने यहाँ पे 10 उठाया, तो 10 भी एट देन 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन ही है ना। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप इनमें से आपने क्या करा, आप में से आपने इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स हटा के इसको दे दिए। बस यही अभी तक क्वेश्चन में ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको सारे नंबर्स को इक्वल लाना है, तो जो प्राइम फैक्टर का काउंट है, तो जो प्राइम फैक्टर्स का काउंट है वो इक्वल होना चाहिए। ये देखो मतलब अगर मैं आपको कहूँ इस पूरी की पूरी एरे के अंदर सपोज मान लो आपके पास 5 2 आ रहे हैं, मतलब इन सबके प्राइम फैक्टर्स का काउंट बता रहा हूँ। मतलब मैं अगर मैं निकाल भी लूँ तो यहाँ पे देखता हूँ कि जिसको प्राइम फैक्टर्स वो क्या बनेंगे, 2 into 5 इंटू 2 into 5, है ना। और इसका सिर्फ 2 ही रहेगा, इसका क्या रहेगा 2 into 5, ओ सॉरी यहाँ पे 2 into 5 10 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 into 5, है ना। तो बेसिकली यही रहेगा। आई थिंक गलती लिख दी मैंने कुछ, 5 into 2 into 5, है ना। और इसमें आपको क्या फैक्टर है 10 में, 10 में आपका फैक्टर है आपको 2 into 5। ठीक है, तो मतलब और इसके पास फैक्टर क्या बनना आपके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ टूज है वो कितने आ रहे हैं। एक तो ये रहा 1 1 2 3 4
5, मतलब आपके पास 2 5 बार आ रहे हैं, ठीक है। आपके 5 है, 5 कितने बार आपके पास, 5 भी आपके पास 5 बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब आपके पास 5 भी 5 बार आ रहे हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप मतलब एक मतलब आप क्या कर सकते हो, हर एक नंबर को एक 2 दे दोगे, एक 5 दे दोगे, हर एक नंबर को एक 2 दे दोगे, 5 दे दोगे। ये मैं कहूँ आपके पास कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है सच दैट इसके अंदर 5 नहीं बल्कि उसके अंदर 10 2 आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप तब भी इक्वल डिवाइड कर सकते हो। मतलब आप क्या करोगे, हर एक नंबर को 2 2 दे दोगे, एक 5 दे दोगे। आप हर एक नंबर को 2 2 दे दोगे, एक 5 दे दोगे। तो इस तरह जो भी आपकी फाइनल सीक्वेंस बनेगी, मतलब आप फाइनल सीक्वेंस बनेगी उसमें क्या होगा, हर एक नंबर के पास 2 2 होंगे, 2 5 एक 5 होगा, है ना। बट देखो अगर अगर एक ऐसा केस बना जिसमें जो आपके नंबर ऑफ टूज है वो 5 की मल्टीपल नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आपको दिखाता हूँ वो केस भी। तो देखो अगर आपके पास ये चीज़ 3 रही, तो आपको कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देखो आपने 5 टू इक्वल डिवाइड कर दिया 5 नंबर्स के अंदर, है ना। बट अगर आप 2 को डिवाइड करने जाओगे, तो किसी 2 नंबर्स के पास 2 की डेफिनेशन बची होगी, मतलब वो नंबर्स इक्वल हो ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर इस केस में नो रहेगा। तो आई थिंक सो कईयों को आप लोगों को कुछ ऐसी अब तक क्लिक कर गई होगी कोई कि मेन क्वेश्चन आपको है ही क्या। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइनल सोल्यूशन बताने वाला हूँ इसका। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो मेरी एरे आएगी, मैं उसमें हर एक एलिमेंट के प्राइम फैक्टर्स निकाल लूंगा, ठीक है। और उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबको एक मैप में स्टोर करता रहूँगा, और एट द एंड चेक करूँगा कि जो भी मेरा मैप है उसके अंदर में जो भी मेरी जो भी प्राइम फैक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो मेरे एन का अगर वो मेरे एन मॉडुलस से होने के बाद जीरो मेरे को देती है, तो मतलब मैं उस कॉरस्पॉन्डिंग प्राइम फैक्टर को इक्वली एन पेयर्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं आप दे सकता हूँ, अगर आपको 2 था और 2 की फ्रीक्वेंसी का 10 थी और मेरे पास n5 है इस केस में, तो मैं हर एक नंबर को 2 2 दे सकता हूँ। इसका मतलब सिर्फ यही है, तो मतलब मैं इक्वल डिवाइड कर सकता हूँ। इसलिए और इसी तरह मैं सब नंबर्स के लिए चेक कर लूँगा कि जो मेरा करंट प्राइम फैक्टर है, अगर उसकी अकरेंस मेरे n टाइम्स हो रही है या n के किसी फैक्टर टाइम्स हो रही है, तो मतलब मैं उस पर्टिकुलर फैक्टर को इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ पूरी एन जो मैट्रिक्स तो पूरी एरे के अंदर। तो अगर मैं वो चीज़ कर सकता हूँ तो मेरा आंसर यस है, वरना मेरा आंसर नो है। तो अगर मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है मेरे पास। तो देखो यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई मैं फंक्शन बाद में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ और उन प्राइम फैक्टर्स को एक अलग से मैप में शो कर लेता हूँ। तो बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं उस मैप पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे करस्पॉन्डिंग जो मेरा फैक्टर है, अगर उसका अगर वो मेरे एन का डिविजिबल है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर वो एन का डिविजिबल नहीं है तो मैं वहीं पे नो प्रिंट करा के रिटर्न कर दूंगा। और अगर ये चीज़ में कभी एग्जीक्यूट हुई नहीं, मतलब मेरे सारे से जो भी फैक्टर्स आ गए, वो सारे सारे फैक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे एन की डिविजिबल है, तो उस केस में मैं येस प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वाला फंक्शन, तो गेट गेट प्राइम फैक्टर बड़ा बस सिंपल सा सीव की मदद से मैंने क्वेश्चन ये सीव एल्गोरिथम की मदद से मैंने चीज़ इम्प्लीमेंट करी है। जो क्या करेगी, तो मेरे को एट द एंड जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स है मेरे कोरस्पॉन्डिंग नंबर के, वो मेरे को एक एरे में रिटर्न कर देगी। तो बाद में क्या करूँगा, मैं उस एरे को अपने मैप की फ्रीक्वेंसी में अपडेट कर दूंगा, और ये कंडीशन चेक कर लूँगा कि मुझे मेरा हर एक प्राइम फैक्टर आ रहा है, अगर वो मेरे एन के फैक्टर सेम आ रहा है तो मेरा आंसर यस होगा, एल्स मेरा आंसर नो होगा। तो ये थी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट और आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।